हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आपके भी पीरियड्स इरेगुलर है या हमेशा पीरियड आपके डिले होके आते हैं। तो आप मेडिसिन ना लेकर के, अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो कुछ घरेलू उपाय भी ऐसे होते हैं कि अगर आपके पीरियड्स डिले हो गए हैं तो आप उनको तुरंत से कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियो मिलती रहे। देखिए, अगर आपके पीरियड हमेशा से डिले होके आते हैं या आपके पीरियड डेट पे नहीं आते हैं या पहले तो डेट पे आते थे पर अभी कुछ दिन बढ़ कर के आए या कुछ दिन मिस हो गए हैं, आपके पीरियड की डेट मिस हो गई, तो आपको क्या करना है। ऐसी क्या होम रेमेडी है जिसको करके आप 4-5 घंटे में या 8 घंटे में ही आपके पीरियड शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेडिसिन भी लेते हैं तो हर चीज़ का एक प्रॉपर डोज होता है, एक टाइम होता है, उसी के बाद में आपके पीरियड से शुरू होते हैं। देखिए, मेडिसिन पे तो मेरे कई वीडियो है, हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, पर कई लोगों के सवाल होते हैं कि मैम मेडिसिन तो हम हर बार लेते हैं पर हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता दीजिए जिससे कि हमें आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें मेडिसिन का यूज़ ना करना पड़े। तो आइए हम उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, पीरियड मिस होने के कई कारण होते हैं। अगर आपको ये जानना है तो इस पर मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप जा कर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि पीरियड मिस होने के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो होता है हमारा हार्मोन इम्बैलेंस के कारण। दूसरा होता है अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो और ओवरियन सिस्ट है, ऐसी कंडीशन में पीरियड्स हमेशा डिले होके आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सबसे मेन कारण होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके पीरियड डिले हो जाते हैं, और अगर आपको कंसीव हो जाता है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो पीरियड मिस होने से पहले ही हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कुछ ही फीमेल्स ऐसी होती है जिनको प्रेगनेंसी होने के बाद कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, पर 10 में से 7 फीमेल्स ऐसी होती है कि उनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं या लक्षण दिखाई देते हैं। ओके, और अगर आप मैरिड हैं और सेक्सुअली एक्टिव हैं या आप फिजिकल रिलेशन है आपका और पीरियड मिस हुआ है तो सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और अगर आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो फिर आपको ये कोई नुस्खा नहीं आजमाना है। ठीक है, पर अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो आप पीरियड लाने के लिए इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। ठीक है, पहले आपको लेना है 1 गिलास पानी, उसको एक गंजी में डालना है। ठीक है, फिर उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिक्स करना है। उसमें आपको 5 लौंग मिक्स करना है, 5 काली मिर्च मिक्स करना है। हमारी जो चाय की चम्मच होती है, चाय पत्ती जिससे हम डालते हैं, उससे 1/2 स्पून यानी कि आधी चम्मच आपको अजवाइन डालना है, आधी चम्मच आपको जीरा डालना है, आधी चम्मच आपको सौंफ डालना है। ठीक है, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। ठीक है, आपको इन सभी चीज़ों को उस पानी में डालना है। ठीक है, जो हमने 1 गिलास पानी रखा है और उसको मीडियम आंच पे उबालना है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, हमको क्या क्या लेना है। 5 लौंग लेना है, 5 काली मिर्च लेना है, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। इन सभी चीज़ों को आपको, और आधी चम्मच हल्दी लेना है आपको। इन सभी चीज़ों को हमको उस तपेली में डालना है जिसमें हमने पानी रखा है उबलने के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कड़वी लगेगी तो आप उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, और अगर गुड़ नहीं डालना है तो जब उबल जाए उसके बाद में आप शहद डाल सकते हैं। जो शहद आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। ओके, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हो, और गुड़ आप ज़्यादा भी डाल लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा डालना है तो थोड़ा सा डाल लीजिए, वो स्वाद के अकॉर्डिंग आप उसमें डाल सकते हैं। इस सारे होम रेमेडी को आपको अच्छे से उबालना है। आपको 10 मिनट तक मीडियम आंच पे इसको उबालना है, और जब आपका ये पानी 1 कप बच जाए तो आपको छान के इसको पी लेना है। ठीक है, आप शाम से शुरू करें,
तो कई फीमेल्स के 50% फीमेल्स के अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो सुबह ही पीरियड आ जाते हैं, यानी कि 8-9 घंटे के बाद ही पीरियड आ जाते हैं। जैसे आपने रात में पी के सो गए, आप सुबह मॉर्निंग में ही पीरियड आ जाते हैं, ठीक है। कई फीमेल्स को 2-3 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग रहती है, तो कितना किस पे असर होता है ये हम नहीं बता सकते हैं। जैसे मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, मुझ पे क्या चीज़ रिएक्ट करती है, आप पे क्या करती है, कितना असर होता है, इसलिए सभी पेशेंट की बॉडी अलग अलग होती है। तो आप इस रेमेडी को दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। आपको पीरियड जल्दी से लाना है, और वैसे तो मैंने अधिकतर पेशेंट को करवा के देखा है, और पीरियड जैसे नाइट में लेते हैं तो मॉर्निंग में ही पीरियड आ जाते हैं, और जो पेशेंट मॉर्निंग में लेते हैं उनका इवनिंग में ही पीरियड आ जाता है। चाहे आपके पीरियड से 7 दिन बड़े हुए, चाहे 10 दिन बड़े हो, चाहे 15 दिन बड़े हो, ठीक है। तो अगर आपका भी पीरियड मिस हुआ तो एक बार ये रेमेडी आप ज़रूर अपना करके देखिए। और अगर आपको, जैसे आपने नाइट में लिया और मॉर्निंग में पीरियड नहीं आया, तो आप इसी रेमेडी को मॉर्निंग में भी यूज़ करें, फिर इवनिंग में भी करें। आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपके पीरियड नहीं आते, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है। पर सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रेमेडी लेने के बाद में अगर आपके पेट में जलन होती है तो आप इन सभी चीज़ों की मात्रा या क्वांटिटी और कम कर सकते हैं। जैसे हमने आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच हल्दी, तो आप आधी से भी आधी कर दें, ठीक है। आप 5 लौंग, 5 काली मिर्च ले रहे हैं तो उनको आप 3-3 कर दें, 2-2 कर लें, अगर आपको जलन होती है तो। नहीं होती है तो आप बराबर मात्रा लें, ठीक है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी लास्ट में, कि इस रेमेडी से अगर आपके पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कि इस रेमेडी से क्या है कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यूट्रस का आपको पेन भी काफ़ी कम होता है, और ब्लड क्लॉट्स और यूट्रस एकदम क्लीन हो जाता है इसको लेने के बाद में। तो पीरियड्स भी खुल के आ जाते हैं अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो, ठीक है। और ये वीडियो देखते टाइम अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आखिरी में मैं कहना चाहूँगी कि अगर प्रेगनेंसी में कोई लेडीज़ को यूज़ करती है तो कई बार पीरियड्स आने का 50% चांस होता है। तो इसलिए जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है उनको ये काढ़ा बिल्कुल नहीं पीना है, ठीक है।